गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एके विजन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आजकल सभी को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोग्रेसिव अडॉप्ट नहीं होता, प्रोग्रेसिव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम प्रोग्रेसिव पहन नहीं पाते, क्या हमें दूर पास का चश्मा अलग अलग कर लेना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास आजकल बहुत आ रही हैं। इवन हमारे पास क्या आप लोग भी फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं ये इशू। तो हम इसके ऊपर आज एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बता पाए आप जब भी प्रोग्रेसिव खरीदें आपको क्या क्या चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। सो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़, हम जिन पॉइंट्स पे बात करेंगे ना, तो उसके अंदर एक 5 पॉइंट्स आते हैं प्रोग्रेसिव आप कभी भी परचेज करें। पहला, आपको फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन बहुत मैंडेटरी है। कैसे फ्रेम सिलेक्शन करना है, क्या लेंस सिलेक्शन करना है, फ्रेम फिटिंग कैसी होनी चाहिए और उसके पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए। आपके ऑप्टिशियन को तो ध्यान रखना ही रखना है, आपको भी थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है उन पैरामीटर्स पे, और वो लेंस किस ब्रांड का होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो हम इन 5 पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव के अंदर आपको एक कंफर्टेबल फ्रेम चाहिए जो आप इजीली वेयर करें, बहुत कंफर्टेबल हो। मैं आपको भी एक प्रॉपर डेमो देता हूँ कैसा, जैसे हम कहते हैं कि या तो हमें साइज बहुत बड़ा चाहिए, साइज बहुत छोटा चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें साइज बहुत बड़ा चाहिए, आप मीडियम साइज में प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। बट उसके अंदर क्या किस तरीके से आपको फ्रेम सिलेक्शन करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये फ्रेम है और मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं जो जिनके साथ मिलकर हम एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। अब जैसे हम ये फ्रेम पहनते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। नोज फिटिंग प्रॉपर हो। आप देखोगे बहुत बड़ा फ्रेम नहीं है, इसके अंदर भी प्रोग्रेसिव इजीली बनती है। आप देखेंगे नोज फिटिंग प्रॉपर है, इधर आप देखोगे ईयर फिटिंग प्रॉपर है, आपको पहनने में कितना कंफर्टेबल है। अब साइज की बात रही तो अगर हम देखेंगे इनको पूरा एरिया मिलता है। अगर जैसे कि आप कैमरे की तरफ आपको देख रहे हैं तो सामने आईज हैं, अगर इनको सपोज करो कुछ रीड करना है तो एरिया पूरा मिलता है। सिर्फ इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमें गलती क्या नहीं करनी, हमें बहुत छोटा नहीं फ्रेम लेना जिससे हमें इंटरमीडिएट या रीडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए। तो फ्रेम सिलेक्शन एंड फ्रेम फिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात कर देते हैं लेंस सिलेक्शन की। लेंस सिलेक्शन के अंदर भी हमें लेंस का ध्यान रखना है कि लेंस कैसा लेंस होना चाहिए। हमारा मेन चीज क्या होती है, हम जाते हैं और प्रोग्रेसिव खरीद लेते हैं। आपको अपने ऑप्टिशियंस के साथ आपका जो रूटीन लाइफ है उसको डिस्कस करना है कि मैं इतने घंटे लैपटॉप यूज करता हूँ, मैं इतने घंटे ड्राइव करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली लेंस डिजाइन। कई लोगों का ऑफिस में काम बहुत ज्यादा होता है तो उनके लिए ऑफिस लेंसेज भी आते हैं। तो फ्रेंड, लेंस डिजाइन, लेंस फ्रेम फिटमेंट, लेंस डिजाइन और लेंस शुड बी फ्री फ्रॉम टेक्नोलॉजी हो, जिसको डिजिटल प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फ्री फ्रॉम टेक्नोलॉजी हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने ऑप्टिशियन से पूछना है, लेंस की पूरी डिटेल लेनी है। आपको प्रोग्रेसिव में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिटिंग एरिया आप देखेंगे इनके पास पूरा एरिया, मेरे नीचे भी देख रहे हैं इनकी आइस लेंस से बाहर नहीं जा रही। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद बात आ जाती है कि पीडी मार्क ऑप्टिशियन ले रहा है। पीडी मार्क के अंदर अब अगर जैसे मुझे इनका पीडी लेना है, पहले मुझे भी ध्यान, कस्टमर को भी ये ध्यान रखे कि ऑप्टिशियन की जो ऑप्टिशियन गाइड कर रहा है आप उसको फॉलो करें। जैसे फिटिंग अच्छी है, हमने देखा इनकी फिटिंग अच्छी है, हमें मार्क करना है। मार्क करने का एक पूरा पैरामीटर है, उन पैरामीटर्स पे ऑप्टिशियन के साथ साथ कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भी बहुत रोल है। तो कंज्यूमर डिस्कस करो, आपका रूटीन लाइफ क्या है, आपको प्रोग्रेसिव में आप कितना बाहर जाते हो, कितना आप इंडोर रहते हो, आपको फोटो फ्यूजन लेना है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे आपको ऑप्टिशियन आपको गाइड नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंडली, जो एडॉप्टेशन इशू आते हैं कि मुझे प्रोग्रेसिव अडॉप्ट नहीं होता, उसका सिर्फ सिंपल रीजन है फ्रेम सिलेक्शन में हम गलती करते हैं। कहीं ना कहीं हम लेंस सिलेक्शन में गलती करते हैं, लेंस की पीडी मेजरमेंट्स पे कहीं ना कहीं इशू आ जाता है। तो लेंस सिलेक्शन के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिए, आप एक अच्छे ब्रांड का लेंस लेना है। आप एसएलआर का लेंस ले सकते हैं, आप जाइस का लेंस ले सकते हैं, आप निकॉन ले सकते हैं और आप होया ले सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आपको कम बजट में भी बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव मिलते हैं। जैसे कि आप कॉर्निंग का लेंस ले सकते हैं, आप कोडैक का लेंस ले सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे आपकी रेंज कम हो, रेंज अपर हो,
जाइस के अंदर भी लेंस बहुत इजी रेंज में स्टार्ट हो जाता है, एसएलआर में भी स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी प्रोग्रेसिव को यूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे वो भी डिस्कस कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हम अपने एंड पे चेक कर सकते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करा सकते हैं, आप कैसे कितना कंफर्ट प्रोग्रेसिव यूज कर सकते हैं। और प्रोग्रेसिव यूज करना बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे फ्लोर ऊपर दिखता है। देखो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि प्रोग्रेसिव आपने आज पहना और कल अडॉप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी अच्छा लेंस हो, आपको उसको समझना पड़ेगा। आपको जब तक आप नहीं प्रिपेयर होंगे, आप अपना माइंड मेकअप नहीं करेंगे, तब तक प्रोग्रेसिव इजी अडॉप्ट नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं क्या लेंस यूज कर रहे हो, ये बहुत वर्क करता है। आजकल बजट लेंसेज बहुत आ रहे हैं। आप जब भी कोई प्रोग्रेसिव लेंस सेलेक्ट करें तो एटलीस्ट किसी एक अच्छे ब्रांड का लेंस सेलेक्ट करें, और आप कोशिश करें जब आप रीड करते हैं तो सिर्फ आईज को मूव करें। और डिस्टेंस में जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ और मुझे सडनली कुछ रीड करना है तो जस्ट ओनली आईज मूव कर रहा हूँ। अब अगर मैं हेड डाउन करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो ये डिस्टेंस एरिया है ये मेरे बुक पे आ जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी प्रोग्रेसिव यूज करने के लिए, रीड करने के लिए हेड मूवमेंट कम करनी है। और जब आप वॉक करते हो, कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि फ्लोर ऊपर आ रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ हल्का सा हेड डाउन करना है। बिकॉज फ्लोर का जो एरिया है वो थोड़ा दूर हो जाता है, जिसको हम डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको हल्का सा हेड डाउन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपके आपके एग्जिस्टिंग ग्लासेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट मैसेज करें। हमारा नंबर है फ्रेंड्स 9910113381। आप हमें इस पर संपर्क कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आपका एक ही विज़न के यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।